स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे स्टूडेंट क्लास 12 का 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं बाबू, 4 मार्च को अगर फिजिक्स का पेपर है बाबू, तो ये यूपी बोर्ड ने खुद ही इस पेपर को जारी कर दिया है, इस मॉडल पेपर को जारी कर दिया है बाबू। सब लोग इसको पढ़ के जाना। इंग्लिश में जो यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया था ना, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन फंस गया था। अब बहुत सारे बच्चे आकर बोल रहे थे सर, जो मॉडल पेपर आपने बताए थे सुबह में, जो इंग्लिश का मॉडल पेपर यूपी बोर्ड जारी किया, उसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन फंसे थे। इसलिए इस मॉडल पेपर को आप लोग पढ़ के जाना बाबू। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बढ़िया से पढ़ के जाना। पूरा जो है यूपी बोर्ड ने इसको मॉडल पेपर को जारी किया था और सेम ऐसा ही आपका पेपर आएगा। वायरल हो गया है ये पेपर, अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें से सीधे सीधे बहुविकल्पी भी फंसेगा और अति लघु दीर्घ होती सब फंस जाएगा भैया। तो आज की इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ऐसा ही आपका यानी कि 4 मार्च को पेपर आएगा फिजिक्स का, देख लीजिए। नोट तो पढ़ लेना, गलती ये मत करना बाबू, नोट पढ़ के तब आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करना। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है बाबू, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा डियर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड रहेंगे बाबू। खंड अ रहेगा, खंड ब, इसके बाद खंड स, इसके बाद खंड द, तथा य वाला लास्ट वाला खंड रहेगा। यानी कि फिजिक्स में 5 खंड में आएगा पेपर, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा रहेगा खंड जो अ है, ये बहुविकल्पी से पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पी 1-1 नंबर का रहेगा। जो इस चौथा निर्देश है खंड ब वाला, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा बाबू और प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा 1-1 अंक का रहेगा। समझ में आ रहा है बात। 5 नंबर जो है खंड जो स है, ये लघु उत्तरीय, जो कि ये एक प्रकार के रहेंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे बाबू। ये 6वां नंबर देखिए निर्देश की जो खंड द रहेगा, ये क्या रहेगा, लघु उत्तरीय, जो कि दूसरा टाइप का रहेगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न जो रहेंगे 3 अंक के रहेंगे। समझ में आ रहा है, एक एक चीज समझ लीजिए। आज ही इसी तरीके से पेपर आएगा। इसके बाद खंड जो य रहेगा लास्टवा, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा तथा प्रत्येक प्रश्न जो बाबू रहेगा ये 5 नंबर का रहेगा दीर्घ उत्तरीय। और इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन भी प्रदान किया जाएगा। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए यानी कि चयन के में से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर चयन करना है। जैसे कि प्यारे स्टूडेंट, ये लास्टवा है कि प्रत्येक यानी कि प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ भी है। चलिए बताते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिए और यहाँ पे बहुविकल्पी का एक एक का हम अर्थ भी आंसर बता देते हैं। लिखा है ना कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। प्यारे स्टूडेंट, पेपर में बहुविकल्पी जो आएगा फिजिक्स का, ज्यादा से ज्यादा पार्ट 1 से भी आता है बहुविकल्पी का क्वेश्चन। देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नंबर न्यूटन प्रति कूलम, यहाँ पे वोल्ट प्रति मीटर। इसके बाद बाबू तीसरा वोल्ट इंटू मीटर है, चौथा है न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम। चारों में से कौन सा होगा प्यारे स्टूडेंट, देख लीजिए। विद्युत फ्लक्स की बात करूं तो इसका होता है वोल्ट इंटू मीटर। क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, यानी कि वोल्ट इंटू मीटर जो है आपका तीसरा विकल्प ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके बाद पहला का ख है बाबू कि चुंबकीय क्षेत्र में यानी वेक्टर v में वेग जो होगा वेक्टर v से गतिमान आवेश के कण यानी कि आवेश के कण पर लगने वाला जो फोर्स होगा बल, वो वेक्टर f है। तो कह रहे क्या होगा, यहां से क्या निकल के आता फॉर्मूला डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा है पहला q अपॉन वेक्टर v इंटू वेक्टर v। इसके बाद दूसरा है q अपॉन वेक्टर v इंटू वेक्टर v है अपान क्यू है। इसके बाद तीसरा देखिए बाबू क्या लिखा है यहाँ पे कि क्यू इंटू कोष्टक में लिया है वेक्टर v इंटू वेक्टर b, यहाँ पे दिया है चौथा वेक्टर v इंटू वेक्टर q इंटू वेक्टर v, यानी सत्य विकल्प हो जाएगा। यानी वेक्टर b इंटू वेक्टर v के गतिमान आवेश पर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला, यहाँ पे ये वाला तीसरा विकल्प सत्य हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ऐसे ही आपका भी पेपर आएगा बाबू, एक एक चीज को क्लियर करके तैयार कर लेना, ठीक है। यदि वेक्टर E तथा वेक्टर B वैद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकाश यानी क्रम वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश में हो तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। संचरण का मतलब होता है चलती है, जो इसकी दिशा जो होगी अनुदिश होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, पहला जो है वेक्टर E हो जाएगा, या यहाँ पे दूसरा है वेक्टर B हो जाएगा, या यहाँ पे तीसरा लिखा है वेक्टर E इंटू वेक्टर B। इसके बाद जो है चौथा यहाँ पे वेक्टर E इंटू वेक्टर B। तो ये वाला है गुणा के रूप में, ये चौथा दिख रहा है ना, ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद जो यहाँ पे पहला नंबर दिया है 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता, यानी कि यहाँ पे दिया है P का मान
4 डायोप्टर P1 है और दूसरा P2 है, माइनस में 2 डायोप्टर। और कह रहा है कि लेंस के दोनों लेंस के संपर्क में रख दिया है, ये दोनों लेंस को संपर्क में रखा है और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यानी एफ निकालना है प्यारे स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला लगाइए, यहाँ पे दोनों क्षमता को पहले ऐड कर लेना, इसके बाद फार्मूला लगाइए, पी बराबर क्या होता है 1/f से, यहाँ से आराम से निकाल लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आराम से कर लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे, इसके बाद बाबू अगला क्वेश्चन, एक के क्वेश्चन को जो यूपी बोर्ड ने खुद जारी कर दिया पढ़ के चले जाना। इसके बाद ये अंक नंबर, एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा जो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निरोधी विभव बताना है कि क्या होगा। अच्छे से इसको पढ़ लेना। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी फोटान की दिया है, अधिकतम ऊर्जा जो है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है और निरोधी विभव V नॉट निकालना है। फार्मूला अप्लाई कीजिए, जो सॉल्व करेंगे यहाँ पे दिया है धातु के पृष्ठ का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटान की आपतित ऊर्जा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन अगर आप बोलते हैं तो पूरे का 1 शॉट वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरीके का फिजिक्स का पेपर आएगा। पी प्रकार के का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। कैसा होता है बाबू, यानी फास्फोरस में होता है, एंटीमनी में होता है, एल्यूमिनियम में होता है, आर्सेनिक में होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो सब लोग को मालूम है कि एल्यूमिनियम में होता है, यानी तीसरा विकल्प सत्य है। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे स्टूडेंट आएगा। इसके बाद जो है खंड यहाँ से ब स्टार्ट होगा, जो कि एक एक नंबर का ये रहेगा, आपको सिंपल तरीके से आंसर देना है। जिसे दूसरा का यहाँ पे क लिखा है कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक बताइए, कि सिंपल तरीके से आपको सूत्र और मात्रक लिख देना है विशिष्ट चालकता का। समझ में आ गया। इसके बाद ख, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक बताइए। ये सिंपल तरीके से इसको करिएगा बाबू। ग नंबर 10 ओम प्रतिरोध यानी आर का मान दिया है 10 ओम और 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली है जो कि 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ दी गई है। तो पूछा एक कुंडली में संचित ऊर्जा जो होगी क्या होगी। संचित ऊर्जा निकालना है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आएगा, घबराना नहीं है। इसके बाद घ, क्रांति कोण की परिभाषा। कितना प्यारा प्यारा सा यहाँ पे मतलब क्वेश्चन दिया है, ऐसे ही पेपर में आएगा जैसे कि इंग्लिश में आया था। इसके बाद अंक नंबर, हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या जो है रेडियस दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम और कह रहा है कि तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या जो होगी क्या होगी वो बताना है। ऐसे ही प्यारे स्टूडेंट आएगा एक एक नंबर वाला क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान बताइएगा। इसके बाद जबकि इलेक्ट्रॉन का जो तरंग दैर्ध्य है यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम है। इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन से पढ़ लेना। ये वायरल पेपर है, यूपी बोर्ड ने खुद इसको जारी किया है, वायरल कर दिया है, ताकि ऐसा ही आपका भी पेपर आएगा 4 मार्च को। खंड 100 है बाबू, ये 2-2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा देखिएगा। 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई को क्या कर दी गई है, दुगनी कर दी जाती है और तार के नए प्रतिरोध की गणना करना है, नया यानी कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस की काउंटिंग करना है। इसके बाद यहाँ पे ख नंबर, किसी प्रिज्म के अल्पतम विचलन जो कोण दिया है ये 30 अंश। अल्पतम विचलन कोण इसका जो होता है डेल एम। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर क्या होता है, अपवर्तन जो कोण है ये 30 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी एन का मान निकालना है और एन बराबर फार्मूला आप लोगों को अच्छे से याद होगा, तो आराम से यहाँ पे डेल एम का मान, यहाँ पे ए का मान एन के सूत्र के हिसाब से निकाल लेंगे बहुत आराम से। चलिए यहाँ पे ग नंबर, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक जो है AMU की परिभाषा बता दीजिए और इसका मान जो होगा किलोग्राम तथा मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त कर देना है। बस इस तरीके से पेपर में आएगा बाबू। ठीक है, इसके बाद घ नंबर, संलग्न चित्र में प्रदर्शित जो है अमीटर A1 तथा A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं जो होगी क्या है, और यदि उसके प्रतिरोध जो होगा नगण्य तथा PN संधि डायोड से आदर्श हो। इस तरीके से फिगर वाला जब क्वेश्चन आएगा प्यारे रसगुल्लो तो आराम से आप कर लीजिएगा, PN संधि डायोड का आदर्श निकाल लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से आपका पेपर में आएगा 4 मार्च को। ठीक है, पहले तो ध्यान दीजिएगा कि खंड जो है द कैसे आएगा, द वाला जो क्योंकि 3-3 नंबर का आएगा बाबू। ठीक है ना,
4 की क लिखा है कि विभव प्रवणता से तात्पर्य बताइए क्या होता है। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित करना है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ख अपवाह वेग की परिभाषा बताइए। अब अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है प्यारे स्टूडेंट, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा डियर स्टूडेंट। इसके बाद ग नंबर, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विद्युत यानी विभवांतर से त्वरित होकर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या होता है, प्रवेश करता है, एंट्री करता है। तो एक नंबर क्या बताना है, इसकी गतिज ऊर्जा की तुलना बता दीजिए। इसके बाद दूसरा पूछा है इसमें, यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या जो होगी रेडियस 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्ग की त्रिज्या बताइए। इसी प्रश्न में 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा है डियर स्टूडेंट, क्योंकि 3-3 नंबर वाला है भाई तो पूछेगा ही। इसके बाद घ नंबर, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम, इसको पढ़ लीजिएगा। ये पेपर एकदम वायरल पेपर है बाबू, ये जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है इसको पढ़ के जाना। किसी पर्दे को बिंब से कितने 90 सेंटीमीटर दूर पे रख दिया गया है और पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसके एक दूसरे से कितना सेंटीमीटर प्यारे स्टूडेंट, तो 20 सेंटीमीटर दूरी स्थितियों पर रख दिया है और पूछा है कि 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं तो लेंस की फोकस दूरी। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ये, जो कि ऑप्टिक्स वाला चैप्टर से दिया है, फिजिक्स के सेकंड भाग से। बहुत सिंपल से मैं इसका सॉल्यूशन लेके आऊंगा, निचोड़ लेके आऊंगा, फोड़ देंगे एक एक फिजिक्स के क्वेश्चन को। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पेपर के पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए कि किस टाइप से क्वेश्चन 5 नंबर वाले आ रहे हैं, 3 नंबर वाले आ रहे हैं, सभी को देख लीजिए। चुंबकत्व के यानी परमाणुवीय मॉडल का व्याख्या करना है इसमें कि चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल कैसा है, 3 नंबर वाला। इसके बाद ख नंबर, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एल, सी और आर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और इस परिपथ का आरेख बताइए बनाना है। परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र भी लिखना है इसमें। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव जो होगा 300 वोल्ट हो तो प्रेरण प्रतिघात जो होगा 50 ओम यानी कि धारिता प्रतिघात 50 ओम तथा ओमीय प्रतिघात जो होगा 10 ओम हो तो परिपथ की प्रतिबाधा निकालिएगा तथा एल जो होगा, सी जो होगा, आर के सिरों के बीच का विभवांतर निकाल देना है। या अगर वो नहीं कर पाएंगे तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा प्यारे स्कूलों, क्या आएगा अथवा के रूप में कि एक उच्चीय ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की जो संख्या होगी क्रमशः n इक्वल इतना दिया है 100 तथा n2 बराबर 400। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट एसी के साथ लगाया जाए तो ज्ञात करना है पहले नंबर की परिणमन अनुपात। इसके बाद दूसरा है द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज निकालना है। इसी तरीके से आप दोनों में से किसी एक को करिएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे ग नंबर, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मैक्सवेल ने क्या दिया था चुंबकीय तरंग के सिद्धांत, इसको अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद घ नंबर, तरंग के समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या लिखना, आवश्यक शर्तें जो लिखवाया गया है कि समपोषी और विनाशी में क्या व्यतिकरण को शर्तें होती है, इस सबको याद कर लेना प्यारे स्टूडेंट। इसके बाद अंग नंबर क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। बहुत सिंपल सा नियम है, कुछ नहीं है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को ये वाला खंड जो है लास्ट में, ये देखिए क्या है खंड य, जो कि 5 नंबर का आता है। इसको तो एकदम बढ़िया से समझ के ही जाना, समझ के जाना एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए मैंने इसको निकलवाया है कि ताकि बच्चों को बता दूं, यूपी बोर्ड ने इसको वायरल कर दिया है कि इसी तरीके से 4 तारीख को पेपर आएगा बाबू। क्या है 6 नंबर, स्थिर विद्युतकी यानी कि वैद्युत स्थैतिकी बोलते हैं, ठीक है, का गॉस प्रमेय लिखिए और इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक लिखिए। या अथवा में प्रश्न रहेगा प्यारे स्टूडेंट, क्या है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच जो होगा यानी परावैद्युत भरा होगा। इस तरीके से कर लेंगे। इसके बाद 7 नंबर जो क्वेश्चन आएगा किस तरीके से रहेगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र भी लिखिए। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की क्या हो न्यूनतम दूरी पर बने तो उस स्थिति में आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है काफी मोस्ट है। इसके बाद अथवा में भी दिया रहेगा, जो आपको आए उसको कर लीजिएगा। जिससे प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, बहुत बच्चे तैयारी कर लिए होंगे। इसके बाद एक पतली झिरी से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूपी की व्याख्या कीजिए। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, इसको करके जाना। इसके बाद 8वां देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है
या कितना है, माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और कह रहा है कि एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नलिखित ऊर्जा स्तर में क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा का स्तर तक उत्तेजित होगा, इसको बताना है। इसी में एक और क्वेश्चन है कि लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा जो तरंग दैर्ध्य होती है लैम्डा, इसकी गणना कीजिए। सिंपल तरीके से जो भी बच्चे पढ़े हैं याद कर लेना इस क्वेश्चन को। इसमें मान लीजिए कि ये नहीं आएगा तो अथवा में भी क्वेश्चन दिया है ये वाला, इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये 9 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, लास्ट फिजिक्स का 9वां क्वेश्चन है आपका, जो कि 5 नंबर वाला, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में यानी क्या करना है, परिपथ आरेख खींचना है इसमें, और 2 अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों की समझाना है। समझ में आ गया प्यारे स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, अथवा में क्वेश्चन क्या है कि पीएन संधि डायोड क्या है, क्या होता है, और परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का क्या करना, अर्ध तरंग यानी कि दिष्टकारी के रूप में कार्य विधि समझाना का, और निवेश तथा निर्गत जो होता है इनपुट और आउटपुट, इसकी वोल्टता के तरंग दैर्ध्य के रूप में दिखा देना है। इसी तरीके से आपका पेपर बाबू आने वाला है। समझ में आ रहा है। तो ये जो पेपर है यूपी बोर्ड ने खुद ही जारी किया है, इसको अच्छे से बस पढ़ लेना, ठीक है। जितने भी प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारा सा लाइक कीजिए, और इसका फुल सोल्यूशन चाहते हैं कि सर जी लेके आ जाएं एक के वीडियो में, तो इसके लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए बाबू कि हाँ सर फुल सोल्यूशन ले आइए, फुल सोल्यूशन लाइए, और चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।